नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म देख रहे हैं आप सभी और मैं हूँ आपके साथ सुष्मिता राज। इस बिंदु में हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रीतम। बहुत स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में। आज हमारा जुड़ने का एक मकसद है क्योंकि एक बड़ी घोषणा हुई है शिक्षा मंत्री की तरफ से। वो क्या है सबसे पहले वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। जिस तरह से सरस्वती विद्या निकेतन की बात कही जा रही है, अगले महीने से यानी कि बस कल से ही इसकी शुरुआत होगी। हर एक प्रखंड में इस विद्यालय को बनाने की बातें और घोषणा शिक्षा मंत्री की तरफ से कर दी गई है। प्रीतम, ये बड़ी बात है कि इस एक नई विद्यालय से कितना सहयोग मिलने वाला है। आवेदन पर अब हम सीधे आ जाते हैं क्योंकि अगर विद्यालय बनाया जाएगा तो वहाँ आवेदन की प्रक्रिया जरूर होगी शिक्षकों की बहाली के लिए। कैसे वो प्रक्रिया को हम देख पाएंगे कि कल से अब अगला महीने की शुरुआत भी हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल सुष्मिता, अगले 10 मिनट हम इन सारी बातों को बताएँगे। हम ये बताएँगे जी। कि आखिर सरस्वती विद्या केंद्र क्या है? इसकी स्थापना हम्म। किस तरीके से होगी? एक विद्यालय में कितने टीचर होंगे? ठीक है? जो टीचर उसके बनेंगे, उनके लिए क्या योग्यताएँ होगी? और क्या अगर वो सरस्वती विद्यानिकेतन के ये टीचर होंगे, तो क्या उन्हें कोई अतिरिक्त लाभ मिलेगा? तो इन सारी विषयों पे हम बात करेंगे। दरअसल क्या है सुष्मिता, कि 7 निश्चय जी। पार्ट 3 जो सरकार हम्म। की जो योजना चल रही है, 7 निश्चय पार्ट 3, इसी के तहत एक सरकार का प्रोग्राम है आदर्श विद्या हम्म। केंद्र, जिसे अब नाम दे दिया गया है सरस्वती विद्या निकेतन। तो जो हमारे जी। दर्शक है और आपके मन में भी ये प्रश्न हो रहा होगा कि ये जो सरस्वती विद्या केंद्र है, ये मतलब कि क्या है? तो दरअसल पूरे बिहार में हम जानते हैं कि 101 अनुमंडल है और 543 जो है प्रखंड है, यानी 543 ब्लॉक है। इन सभी ब्लॉक में हर एक ब्लॉक में एक आदर्श विद्या केंद्र का निर्माण होना है, जिसे हम कहते हम्म। हैं सरस्वती विद्या निकेतन। और हम्म। सरस्वती विद्या निकेतन के लिए बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने परसों ही नोटिफिकेशन जारी किया है। तो जब ये नोटिफिकेशन हम्म। सामने आया तो मैं भी उलझ गया कि जो शिक्षा विभाग पिछले साल भर से टीआरई 4 की घोषणा नहीं कर पा रहा है, टीआरई 4 चलता जा रहा है। आखिर ये कौन सी भर्ती होगी जो मात्र 13 दिनों में 2 हफ्ते में पूर्ण कर लेंगे? तो कल और आज संडे होने के बावजूद हमने शिक्षा विभाग के कई शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की। कई जिलों जी। के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर हैं और जो आरडीडी होते हैं, इन सबसे मैंने बात की और बातचीत का सारांश ये निकल के सामने आया है कि 1 से लेकर, यानी 1 जून से लेकर 13 जून तक जो है, इस 13 दिन के अंदर पहली जो 4 तारीख होगी, इसमें कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो अब जो हमारे अभ्यर्थी हैं, उनके मन में ये सवाल हम्म। आ रहे होंगे, क्या हर कोई इस सरस्वती विद्या निकेतन हाँ, का बिल्कुल प्रीतम, मेरा शिक्षक अगला हो सवाल सकता? भी आपसे इसी से जुड़ा हुआ था कि एलिजिबिलिटी भी सामने आती है। क्या आखिरकार कौन-कौन हम्म। वो एलिजिबल होंगे जो आवेदन कर सकेंगे? जी बिल्कुल, तो पहले हम इसी उलझन को दूर करने जा रहे हैं। केवल वही हुँ। आवेदन करेंगे जो क्लास 9 से 10 और 11 से 12 के मतलब कि शिक्षक है। ये क्लास 1 से अच्छा। 5 या 6 से 8 के शिक्षक आवेदन नहीं करेंगे। और दूसरा, कोई फ्रेश हुँ। भर्ती नहीं होने जा रही है। जो ऑलरेडी हुँ। शिक्षक हैं, उनको ही इसमें भर्ती होनी है, उनकी ही हुँ। भर्ती होनी है और उन्हें ही इस अर्हता में शामिल किया गया है, यानी कोई फ्रेश बहाली नहीं होने जा रही है। अब सुष्मिता, मन में हुँ। सवाल आ रहा होगा कि हुँ। आखिर आदर्श विद्या केंद्र या सरस्वती विद्या निकेतन कैसा होगा? तो जो प्रखंड में सरकार ने 1-2 दिन में हम वो लिस्ट भी आपको हम दे देंगे। शिक्षा विभाग ने उन सभी, लगभग सभी स्कूलों का चयन कर लिया है। वैसे स्कूल हर हुँ। प्रखंड में कोई न कोई एक ऐसा स्कूल होता है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है, जिसका बुनियादी ढांचा काफी मजबूत होता है, दीवारें काफी अच्छी होती है, यानी वहां पे विपरीत परिस्थितियों में भी शानदार पढ़ाई होती रही है। जैसे मेरा खुद जगदीशपुर ब्लॉक है, तो जगदीशपुर ब्लॉक के पीछे ही हुँ। एक बहुत बढ़िया स्कूल था, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उसका जो बुनियादी ढांचा है शुरू से ही बढ़िया रहा है। तो ऐसे स्कूलों को लेकिन चिन्हित प्रीतम, किया देखिए गया है। सवाल यहाँ पर ये भी जुड़ जाता है कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो पहले से हम्म। विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में वो आखिरकार अपने अनुकूल जो जहाँ पे वो शिक्षा दे रहे हैं, वहाँ से हटकर सरस्वती विद्या निकेतन में आखिरकार क्यों जुड़ेंगे? क्या सैलरी ज़्यादा दे दी जाएगी या हाँ, कुछ ऐसे प्रावधान हो? हाँ जी, ये आपके बल्कि मन में ये सवाल बिल्कुल जायज है कि आखिर कोई क्यों जाना चाहेगा? ठीक है। हुँ। तो इसमें हम सब पहले स्पष्ट कर देंगे कि कोई, अगर आप
सरस्वती विद्या निकेतन के अगर आप शिक्षक बनते हैं तो आपको कोई अतिरिक्त बेनिफिट नहीं होने जा रहा है, कहीं से नहीं, एक पैसे। ऐसा नहीं कि अगर आपका वेतनमान अगर 45,000 रुपये है नाइन्थ टेंथ में, और तो अगर आप उस विद्या केंद्र में आप चले जाते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ के 55,000 हो जाएगी। ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है, कई ऐसे शिक्षक हैं एक ही प्रखंड में सुष्मिता, जिनमें उन शिक्षकों में योग्यता काफी ज्यादा है, लेकिन उन्हें क्या गया है कि दूर दराज में तैनात कर दिया गया है। तो प्रखंड में वो स्कूल होगा तो प्रखंड जो है वो ठीक ठाक इलाका होता है, पर पंचायत के मुकाबले प्रखंड स्तरीय जो कस्बे होते हैं वो ठीक ठाक होता है। तो पहला होगा, मान लीजिए कोई ऐसा प्रशांत नाम का कोई शिक्षक है, उनकी पोस्टिंग, उनका जो चयन है वो गांव दूर दराज के बिल्कुल, बल्कि कि शहर से 40 किलोमीटर दूर चला गया है। तो अभी इस प्रशांत नाम के शिक्षक के सामने ये विकल्प है कि वो प्रखंड स्तर पे जो बढ़िया स्कूल है उसमें वो चयनित हो सकता है। तो ऐसे हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं, इनकी कमी नहीं है बिहार में, जिनका चयन बहुत दूर हो गया है, मतलब शहर से बहुत सारे हैं प्रीतम। तो ऐसे में जो अभी मॉडल स्कूल्स ऑलरेडी हैं, उनमें से जिनका नाम अब जो है सरस्वती विद्या निकेतन होगा, इसमें फिलहाल उनमें कितने ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से पढ़ा रहे हैं और कितने शिक्षकों की बहाली हो सकती है? क्या ऐसा कुछ आंकड़ा स्पष्ट हो पाया है? नहीं, पहले से कोई नहीं है। मैंने क्या कहा, जो वैसे स्कूल या सरकार की वैसी संरचना या सरकार की ऐसी कोई बिल्डिंग जो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, अगर आप आदर्श कह रहे हैं किसी शिक्षा केंद्र को, तो वहां पे आदर्श चीजें होनी चाहिए ना। तो सरकार ने, शिक्षा विभाग ने ये तय किया है कि जो बेहतरीन ढांचे वाले सरकारी संस्थान है या जो बेहतरीन ढांचे वाले सरकारी स्कूल है, उसी को ही सरस्वती विद्या निकेतन में तब्दील कर दिया जाएगा। और वहां पे अब है कि वहां पे हर विषयों की पढ़ाई होगी, मतलब कि जो सोशल साइंस में जो तीन सब्जेक्ट है, और इसके अलावा क्या जाना होगा प्रीतम? तो क्या इसमें कोई रिटन एग्जाम होगा? क्या इसमें कोई इंटरव्यू होगी? ऐसी कोई बातें क्या आवेदन देने के बाद? नहीं, पहले मैं ये तीसरा विषय है। पहला मैं कह रहा था कि जैसे 9, 10 और 11, 12 यानी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए जो है इस आदर्श विद्या केंद्र यानी सरस्वती विद्या निकेतन की स्थापना होगी। और जो शिक्षक अप्लाई करेंगे वो उनका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, आप जब शिक्षक बनती है तो उनके लिए रिकॉर्ड क्या होता है, आपके पास बीएड में कितना अंक आया, आपको माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, आपको CTET, आपको इसमें कितना अंक आया। तो इन सारे अंकों को मिलाकर, ठीक है, एक ये क्राइटेरिया तैयार किया जाएगा कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा रहा है। दूसरा ये उसमें ये रहेगा कि आपने जो इंटरव्यू पैनल के सामने जो आपका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में जितना अंक आपको अर्जित होता है, तो इंटरव्यू में प्राप्त किया गया अंक और आपका एकेडमिक आधार पर तैयार किया गया अंक, इन दोनों अंकों को मिलाकर एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है। और फिर इस मेरिट लिस्ट का प्रकाशन 13 जून को होगा, और उसके बाद फिर इसमें फाइनली जो है जो भी चयनित शिक्षक या शिक्षिका होंगे उनको इसमें उनका पदस्थापन इसमें किया जाएगा। प्रीतम, तो देखिए तारीख भी आपने बता दी कि आवेदन के बाद प्रक्रिया क्या कुछ होगी, परिणाम कैसे स्पष्ट हो पाएगा। एक आखिरी सवाल की, क्योंकि और भी ऐसे सरकारी विद्यालय हैं राज्य में जो संचालित हो रहे हैं, अगर हम मॉडल स्कूल की बात कर रहे हैं, सरस्वती विद्या निकेतन की बात कर रहे हैं, किस तरह से अलग ये खड़ा उतर पाएगा? किस तरह से बच्चों को शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी? क्या विशेष गहन यहाँ पर शिक्षा होने वाली है? क्या स्पेशल कोर्सेज यहाँ पर बच्चों को पढ़ाए जाएंगे? देखिए, स्पेशल कोर्स तो नहीं होगा। जो SCERT, ठीक है, जो जैसे केंद्र के लिए NCERT होती है, उसी तरीके से स्टेट के लिए SCERT होती है। तो SCERT का सिलेबस है, उसके मानक के अनुरूप ही इसे पढ़ाई होगी। लेकिन ये कोशिश की जाएगी इसमें जो भी बच्चे चयनित होके आए वो उनका लेवल काफी अच्छा हो, और कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि हर एक प्रखंड है, एक जो जिला होता है उसमें कई सारे प्रखंड होते हैं, अमूमन जो है 10-11 प्रखंड तो होता ही होता है। अगर मान लीजिए किसी जिले में, ध्यान से सुनिए इसको और सबको सुनना चाहिए, मान लीजिए किसी जिले में 40,000 शिक्षक है, उनके पूरे बिहार में अभी शिक्षकों की संख्या है 5,53,000, ठीक है। उसमें से आप 1 to 5 और 6 to 8 को हटा दीजिए, तो 9, 10 और 11वीं 12वीं में इनकी संख्या लगभग 1.5 से पौने 2 लाख के बीच है, ठीक है। अब 1.5 से पौने 2 लाख के बीच में अगर क्रीम भी हो
होंगे ना, कोई बेटर होता है और कोई बेटर देन द बेस्ट होता है। तो जो क्रीम होंगे यानी जो सबसे बेहतरीन प्रतिभा वाले जो शिक्षक होंगे उनका चयन इसमें होगा। और जाहिर सी बात है कि जब जब बेहतरीन प्रतिभा वाले चयनित शिक्षक जब इसमें आ जाएंगे तो उनकी पढ़ाई भी तो बहुत शानदार तरीके से होगी ना। एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्रखंड की जो आबादी होती है, एक प्रखंड में 10 से 11 पंचायत होती है, यानी एक पंचायत लगभग 8,000 9,000 के आसपास, यानी 1 लाख की आबादी पर अगर एक बेहतरीन स्कूल बन के तैयार होता है और बेहतरीन शिक्षक आते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो शिक्षक होंगे और जो बच्चे होंगे, जो छात्र और छात्रा होंगे, उनके सामने ही बेहतरीन विकल्प होगा। और इसका इसका परिणाम हमें अभी तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगले 2-3 साल बाद जो है दिखना शुरू होगा। बिल्कुल जी, प्रीतम, इसमें आपने एक ठीक कहा, चीज बहुत ही बेहतरीन। जी। इसमें जो है जैसे क्लास 9-10 की जो साइंस के छात्र हैं, क्लास 11-12 के जो साइंस के छात्र हैं, इनके लिए प्रयोगशालाएं भी होंगी, इनके लिए लेबोरेटरी होगी, बाकायदा सारी सुविधाएं दी जाएगी। एक बिहार में सिमुलतला आवासीय विद्यालय है, बहुत पहले ये बन के तैयार हुआ था। तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्या है कि उसमें उसमें उसके लिए अलग से परीक्षाएं होती है, उसके लिए अलग से बोर्ड है, उसके लिए अलग से मैनेजमेंट कमेटी है। तो सिमुलतला आवासीय विद्यालय तो ये नहीं है क्योंकि वो पूरे बिहार में एक ही जमुई में स्थित है, लेकिन हर प्रखंड में हम कह सकते हैं कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय के स्तर पे एक ऐसा विद्यालय स्थापित होने जा रहा है 1 लाख की आबादी पे। बिल्कुल जी। प्रीतम, और अब बारी है सरस्वती विद्या निकेतन की। यही कारण है कि अब इस पूरे मॉडल पर शिक्षा विभाग जो है बेहतरीन काम कर रहा है, गुणवत्ता देने की कोशिश हो रही है। बच्चों को भी एक शिक्षक के तौर पर किस तरह से शिक्षक भी यहाँ पर अपने कार्य को संभाल पाएंगे, इसके लिए भी पूरी जानकारी आपने साझा की है कि कब आवेदन दिया जा सकेगा और किस तरह से इसकी प्रक्रिया होने वाली है और कब तक इसका एक स्वरूप हमें नजर आने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका प्रीतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुख्य मुद्दा हमारा रहा कि सरस्वती निकेतन विद्या जिस तरह से इसकी शुरुआत करने की कोशिश अब राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है, इसका कितना सफल परिणाम आने वाले समय में राज्य में तमाम शिक्षकों को, तमाम विद्यार्थियों को देखने मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका जुड़ने के लिए।